पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क में एक भिखारी रहता था। वो भिखारी भीख मांगने में तो माहिर था ही, लेकिन वैसे भी बहुत होशियार और समझदार था। उस भिखारी का एक शागिर्द था। वो बहुत बेवकूफ़ था। भीख मांगने का तरीका उसने अपने उस्ताद से ही सीखा था और उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो दोनों हमेशा साथ ही रहते थे और दोनों एक दूसरे की खुशी और गम में बराबर के शरीक थे। भिखारी अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, जबकि उसका शागिर्द अभी नौजवान था। एक दफा खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस गांव को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया और गांव के सारे मकान उसमें बह गए। उन दोनों का मकान भी उसमें बह गया और सारा गांव धर्म भरम हो गया। उन्होंने भी अपने गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया था और एक दिन वो दोनों अपना सामान बांधकर गांव से बाहर निकल आए। जब उन्होंने आखिरी बार अपने गांव को देखा तो वो बहुत गमगीन हुए, क्योंकि न जाने उन्होंने अपनी जिंदगी के कितने दिन वहां पर गुजारे थे। गांव से रुखसत होकर वो दोनों एक रास्ते पर चल पड़े और दोनों इधर उधर की आपस में बातें भी कर रहे थे। चलते चलते जब काफी देर गुजर गई तो उन्हें एक शहर के आसार दिखाई देने लगे। मुबारक हो उस्ताद, आखिर हम एक शहर के करीब पहुंच गए। शागिर्द ने कहा। हाँ, खुदा का शुक्र है, उस्ताद ने कहा। वो दोनों जल्दी जल्दी कदम उठाने लगे और वो दोनों सूरज गुरूब होने से पहले पहले उस शहर में पहुंच जाना चाहते थे ताकि कुछ खाने को मिल जाए। और दोनों ऐन उसी वक्त शहर में दाखिल हुए जब ऐन सूरज गुरूब हो रहा था। उस्ताद, मुझ में तो अब एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं है, खुदा के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। उस्ताद ने कहा। अच्छा, तो तुम यहाँ पर ठहरो, मैं किसी घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। बूढ़े ने ये कहा और वहाँ से चला गया। जल्द ही वो किसी के घर से जाकर रोटियां मांग लाया और दोनों ने सब्र शुक्र के साथ उसे खाया। कुएं से पानी पिया और एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। सुबह हुई तो दोनों ने भीख मांगने का मंसूबा बनाया और दोनों के दोनों निकल खड़े हुए और सारा दिन भीख मांगते फिरे। शाम हुई तो अपने ठिकाने पर वापस लौट आए। ये एक घना दरख्त था और रात भी इन्होंने इसी के नीचे गुजारी थी। वहाँ पहुंचकर भिखारी कहने लगा कि अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए। उस्ताद ने शागिर्द से कहा, तुम यूं करो कि बाजार से कुछ सामान खरीद लाओ। हम गांव से बाहर जंगल में एक झोंपड़ी डाल लेंगे और वहीं पर रहने लगेंगे और वहीं पर जिंदगी के बाकी दिन गुजारेंगे। शागिर्द ने खुश होकर कहा, अच्छा उस्ताद, मैं अभी लाता हूँ, और पैसे लेकर वहाँ से चला गया। शागिर्द बाजार पहुँचा तो उसने सोचा कि थोड़ी सी मिठाई भी खरीद लूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने कुछ मीठा नहीं खाया। ये सोचकर वो एक मिठाई वाले के पास गया। बाजार में खूब चहल पहल थी और मिठाई की दुकान पर बहुत सी खूबसूरत मिठाइयाँ सजी हुई थी। उसने मिठाई वाले से पूछा कि भाई मिठाई का क्या रेट है। मिठाई वाले ने जवाब दिया, टका सेर। क्या कहा? टका सेर। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, और बर्फी क्या भाव है? हर चीज टके सेर है। अच्छा, तो मिला जुलाकर एक सेर दे दो, उसने खुश होकर कहा। मिठाई वाले ने मिला जुलाकर उसे एक सेर मिठाई तोल दी। भिखारी ने एक टका उसे थमाया और सब्जी वाले की दुकान पर आ गया। भाईजान, गोभी क्या भाव है? उसने दुकानदार से पूछा। टके सेर, दुकानदार ने कहा। और आलू क्या भाव है? शागिर्द ने हैरान होकर पूछा। हर चीज टके सेर है, सब्जी वाले ने कहा। शागिर्द ये सुनकर हैरान रह गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागा हुआ अपने उस्ताद के पास पहुंचा। उस्ताद ने उसे इस तरह से भागते और हाँफते कांपते देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो? उस्ताद, मजे आ गए, शागिर्द ने खुशी से फूलते हुए कहा। क्या हुआ? उस्ताद ने पूछा। उस्ताद, इस शहर में तो हर चीज 2 पैसे सेर मिलती है। ये देखो, ये मिठाई 2 पैसे की लाया हूँ। यहाँ हर चीज 2 पैसे सेर है, मिठाई भी, दालें भी, सब्जी भी, हर चीज। अब तो मजे आ जाएंगे और अब हम सारी जिंदगी यहीं रहेंगे। उस्ताद शागिर्द की बातें सुनकर चुप रह गया। उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली। क्या बात है उस्ताद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं हुई। मगर क्यों उस्ताद जी? अब हम हर चीज टके सेर लेकर खाया करेंगे, ना कुछ पकाने की जरूरत और ना कुछ भरने की। बाजार से पकी पकाई चीजें लेकर खा लिया करेंगे। उस्ताद ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, यहाँ पर रहना ठीक नहीं। अरे उस्ताद, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यहाँ से हरगिज नहीं जाऊँगा। इससे ज्यादा मजे भला और कहाँ आएंगे? भला ऐसी जगह भी कहीं मिलेगी जहाँ हर चीज टके सेर मिलती हो? इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये अंधेर नगरी है। तुम कुछ भी कहो उस्ताद, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो? उस्ताद ने पूछा। तो भी मैं नहीं जाऊँगा उस्ताद, और मैं तुम्हें भी यहीं रहने के लिए कहता हूँ। हमारी जिंदगी के बाकी दिन भी ऐशो आराम से यहीं पर गुजरेंगे। नहीं, मैं भी यहाँ पर नहीं रह सकता। उस्ताद भी अपनी जिद पर अड़ गया। तो फिर मैं यहाँ से अकेला ही चला जाऊँगा। उस्ताद ने कहा, तुम्हारी मर्जी है उस्ताद,
तुम जाना चाहो तो चले जाओ। यह सुनकर बूढ़े उस्ताद को बहुत सदमा हुआ। उसने अपने शागिर्द को बहुत मोहब्बत से पाला था और अपनी औलाद की तरह समझा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका शागिर्द एक दिन उससे इस बेरुखी से पेश आएगा। खैर, उन दोनों ने मिठाई खाई और पढ़कर सो रहे। सुबह हुई तो उस्ताद उठ खड़ा हुआ। कहाँ चले उस्ताद? मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ पर नहीं ठहर सकता। तो क्या अभी जा रहे हो उस्ताद? हाँ बेटा, मुझे यहाँ से खौफ आता है। मान जाओ उस्ताद, यहाँ से ना जाओ। शागिर्द ने कहा, दुनिया के किसी कोने में तुम इतना ऐश नहीं कर सकते जितना यहाँ कर सकते हो, और अगर तुम्हें जाना ही है तो 2-4 दिन तो यहाँ के मजे लेते जाओ। नहीं, मैं सिर्फ दिन निकलने तक यहाँ ठहर गया था और अब मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं ठहर सकता, उस्ताद ने कहा। उस्ताद ने अपना झोला कंधे पर लटकाया और गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। ठहरो उस्ताद, मैं तुम्हें गांव से बाहर तक छोड़ आता हूँ। ये कहकर शागिर्द भी उसके साथ साथ चलने लगा। शागिर्द कहने लगा, मैं हैरान हूँ उस्ताद, आखिर तुम्हें यहाँ रहने में क्या डर है? तुम्हें किस बात का खतरा है? हमारा काम तो भीख मांगना है, हमें भला किसी का क्या खतरा? उस्ताद कहने लगा कि इस वक्त तुम मेरी बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम मेरी इन बातों को याद करोगे और तुम कहोगे कि काश मैंने अपने उस्ताद की बात मान ली होती। मैं तुम्हें अब भी कहता हूँ कि मेरे साथ चलो, लालच में ना आओ। हरगिज नहीं उस्ताद, मैं इसी जगह रहूंगा। शागिर्द ने कहा, अच्छा तो मेरी एक बात सुनो, अगर तुम कभी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो अपने उस्ताद को दिल ही दिल में याद कर लेना। हो सकता है कुदरत मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। तुम यूं ही फिक्र कर रहे हो उस्ताद? शागिर्द ने कहा, यहाँ मुझ पर कोई मुसीबत नहीं टूटेगी और मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। बेटा, मैं आखिरी बार कहता हूँ कि मेरे साथ चलो, उस्ताद ने मायूस होकर कहा। और उस्ताद, मैं भी तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो, शागिर्द ने अटल लहजे में कहा। और फिर उस्ताद वहाँ से चला गया। शागिर्द ने अपने लिए एक फूस और मिट्टी की झोपड़ी बना ली थी और उसमें मजे से रहने लगा था। अब वो हर फिक्र से आजाद था। सुबह होते ही वो भीख मांगने निकल खड़ा होता और जो 2-4 आने उसके हाथ लगते वो उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा होते, क्योंकि हर चीज टके सेर मिल जाती थी। वो मिठाइयाँ, घी, दूध और हर चीज मजे मजे से खूब खाता था और अपने उस्ताद को बेवकूफ कहकर खूब हंसता और दिल ही दिल में कहता कि काश उस्ताद यहाँ से न जाता। अब उससे कोई काम भी न होता था और कई कई दिनों तक वो भीख मांगने भी नहीं जाता था और खाने पीने की चीजों का झोपड़ी में ढेर लगा रहता था। हर फिक्र से आजाद होने और खूब रज रज कर खाने और कोई मेहनत मुशक्कत वाला काम न करने की वजह से उसका जिस्म और भी मोटा होने लगा। वो अपने मोटे होते हुए जिस्म को देखकर और भी खुश होता। वो फूल फूल कर और भी मोटा होता चला गया और वो इतना मोटा हो गया कि उससे चला भी बड़ी मुश्किल से जाता था। जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते तो बाजार के एक कोने पर जाकर बैठ जाता और आने जाने वाले लोग उसका मोटापा देखकर उस पर हंसते और उसे कुछ न कुछ दे दिया करते, जिनसे वो फिर सेरों चीज खाने की खरीद कर झोपड़ी में जमा कर लेता। अब यही उसकी जिंदगी थी। अब उसका मोटापा रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। अब उस मुल्क के बादशाह का हाल सुनिए। एक दिन वो अपने तख्त पर बैठा हुआ था। तमाम दरबारी हाजिर थे और दरबार लगा हुआ था कि एक आदमी को उसके सामने पकड़कर लाया गया। बादशाह ने पूछा कि ये आदमी कौन है? बादशाह सलामत, इस आदमी को बाजार से पकड़कर लाया गया है। ये बाजार में क्या कर रहा था? बादशाह ने पूछा। बादशाह सलामत, इसने एक आदमी की जेब काटी है। वो कहाँ है जिसकी इसने जेब काटी है? सिपाही ने कहा कि वो बाहर मौजूद है। बादशाह ने कहा कि उस आदमी को पेश करो। बादशाह ने उससे पूछा, क्या इस आदमी ने तुम्हारी जेब काटी है? उस आदमी ने खुश होकर कहा, जी हाँ जनाब। बादशाह ने पूछा, तुमने इस आदमी को अपनी जेब काटने ही क्यों दी? बादशाह ने घुर्रा कर पूछा। जी, वो शख्स घबरा गया। तुम्हें तुम्हारी गफलत की सजा जरूर मिलेगी। बादशाह ने कहा कि इस आदमी को छोड़ दो, क्योंकि ये तो लोगों को होशियार करने का फर्ज अदा कर रहा था, और इसे पकड़ लो जिसकी जेब काटी गई है। इसने अपनी जेब कटने ही क्यों दी? कल सुबह ही इसे गांव के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा। बादशाह का हुक्म मिलते ही जेब कुतरे को छोड़ दिया गया और जिसकी जेब कटी थी उसे पकड़ लिया गया। अगले दिन गांव के चौराहे में पाँव रखने की जगह न थी। उस बेचारे गरीब को रस्सियों से बांधकर उस चौराहे तक लाया गया। वो बेचारा थर-थर कांप रहा था। एक तो उसकी जेब काटी गई और ऊपर से उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा था और लोगों में भी लम्हा पर लम्हा इजाफा होता जा रहा था। थोड़ी देर गुजरने के बाद बादशाह भी वहां पर आ गया और बादशाह ने इशारा किया कि इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जल्लाद ने आगे बढ़कर उसके गले में रस्सी का फन्ना डाला। आदमी दुबला पतला था और फन्ना बहुत ढीला। जल्लाद में भी इतनी अकल कहाँ थी कि फंदे की गिरा को तंग कर देता। कभी फंदे और कभी उस आदमी की गर्दन की तरफ देखता। क्या बात है, तुम इस आदमी को फांसी क्यों नहीं देते? बादशाह ने गुस्से के आलम में पूछा। बादशाह सलामत,
फंदा इस आदमी के गले में फिट नहीं होता। ये आदमी बहुत दुबला पतला है और फंदा बहुत ढीला। मैं इसे फांसी दूं तो कैसे दूं? बादशाह ने यह सुना तो बादशाह सोच में डूब गया। बादशाह के अमीर वजीर भी सोच में डूब गए और सब परेशान हो गए कि फांसी कैसे दी जाए। लेकिन किसी की समझ में ये बात न आई कि फंदे की गिरा को तंग करके उसे फांसी दी जा सकती है। जब किसी की समझ में कोई बात न आई तो अचानक बादशाह खुश होकर बोला, तुम सब बेवकूफ हो, गधे हो, इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते। अगर इस आदमी के गले में ये फंदा नहीं आता तो इसे छोड़ दो और पूरे शहर में जिस आदमी के गले में ये फंदा पूरा आ जाए उसे फांसी दे दो। लेकिन फांसी देने से पहले मुझे इत्तला जरूर दे दी जाए, क्योंकि ये तमाशा हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। बादशाह की बात सुनकर सब लोग उसकी अक्लमंदी की दाद दिए बगैर न रह सके। बादशाह ने कितनी उम्दा तरतीब बताई है और वो सब कितने बेवकूफ हैं जो इतनी सी बात भी न समझ सके। फंदा उस आदमी के गले से निकाल दिया गया और उस आदमी को छोड़ दिया गया और सिपाही फंदा लेकर ऐसे शख्स की तलाश में निकल पड़े जिसके गले में यह फंदा पूरा आ सके। सबसे पहले वो एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने सोचा कि ये आदमी हमें कुछ ठीक नजर आता है और उम्मीद है कि ये फंदा इसके गले में पूरा आ जाएगा। उन्होंने हलवाई से कहा कि जरा इधर आओ। हलवाई सरकारी आदमियों को देखकर बहुत घबराया, लेकिन मरता क्या न करता। सिपाहियों ने फंदा उसके गले में डालकर देखा, लेकिन वो बहुत ढीला था। उन्होंने मायूस होकर वो फंदा उसके गले से निकाल लिया और कहा कि जाओ, तुम फांसी के लायक नहीं। तुम्हारी गर्दन इतनी मोटी नहीं है कि ये फंदा तुम्हारी गर्दन में पूरा आ सके। इसी तरह वो हर एक के गले में फंदा डाल डालकर देखते रहे। चूंकि फंदा बहुत ढीला था, इसलिए किसी की गर्दन में पूरा ही नहीं आता था। अचानक सिपाहियों का एक मोटा आदमी दिखाई दिया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो आदमी एक मिठाई की दुकान के पास खड़ा था। शागिर्द 2-3 दिन से बाजार नहीं गया था और उसके पास खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी थी और उसके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। इसलिए वो बाजार की तरफ चल पड़ा और रास्ते में भीख भी मांगता हुआ चला। बाजार तक पहुंचते पहुंचते उसे 3-4 आने भीख मिल चुकी थी। इसलिए वो सबसे पहले मिठाई की दुकान पर गया और मिठाई वाले को 5 सेर मिठाई तोलने के लिए कहा। हलवाई मिठाई तोलने ही लगा था कि अचानक उसके हाथ से तराजू गिर पड़ा। क्या बात है, क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं? शागिर्द ने गुस्से में पूछा। वो आ रहे हैं, मिठाई वाले ने खौफजदा होकर कहा। कौन आ रहे हैं? तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो? शागिर्द ने हैरान होकर पूछा। इतने में सिपाही भी फंदा लेकर वहां पर पहुंच गए और उन्हें शागिर्द ही नजर आया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए थे। पहलवान, जरा अपनी गर्दन तो इधर लाना, एक सिपाही ने उसे कहा। क्यों, क्या बात है? शागिर्द ने हैरान होकर पूछा। एक शख्स को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन यह फंदा उसके गले में नहीं आया। इसलिए हमारे बादशाह का हुक्म है कि जिस किसी के गले में यह फंदा पूरा आ जाए उसे फांसी पर चढ़ा दो। हम सुबह से किसी ऐसे आदमी की तलाश में हैं जिसके गले में यह फंदा पूरा आ जाए, लेकिन हमें अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। अब हमें तुम नजर आए हो और उम्मीद है कि यह फंदा तुम्हारे गले में पूरा आ जाएगा। भला ये कैसा इंसाफ है? शागिर्द ने चिल्लाकर कहा। ये हमारे बादशाह का इंसाफ है, उसके हुक्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। यहाँ हर चीज टके सेर उसी के हुक्म से मिलती है, सिपाही ने कहा और उसने अपने साथियों को इशारा किया तो सारे सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। जब फंदा उसके गले में डाला गया तो फंदा उसके गले में पूरा फिट आया। सिपाही ये देखकर बहुत खुश हुए कि उन्हें उनके मतलब का आदमी मिल गया और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। अब शागिर्द को एहसास हुआ कि उसका उस्ताद यहाँ रहने से क्यों मना करता था। उसे कैद खाने में डालकर बादशाह को यह खुशखबरी सुना दी गई कि बादशाह सलामत ऐसा आदमी मिल चुका है जिसके गले में फंदा फिट आ गया है। जब बादशाह ने यह खबर सुनी तो बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि कल उसे उसी चौराहे पर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब शागिर्द को अपने उस्ताद की बातें बहुत याद आने लगी। अब जरा उस्ताद की सुनिए। जब उस्ताद उस गांव से निकला तो वो बहुत उदास और परेशान था, क्योंकि उस गांव ने उसका शागिर्द उससे छीन लिया था। वो शहर शहर गांव गांव फिरता रहा और जो भी लौकी सूखी मिलती उसे खाकर सोता रहा। खुदा का शुक्र अदा करता और दिन निकलने पर फिर भीख मांगने निकल खड़ा होता। उसकी जिंदगी के यूं ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक उसे अपने शागिर्द का ख्याल आया। उसने सोचा कि जाकर देखना चाहिए कि मेरा शागिर्द किस हाल में है, वो खैरियत से भी है कि नहीं। यह सोचकर वो उसी शहर की तरफ चल पड़ा। सुबह से शाम तक चलने के बाद वो उसी शहर में जा पहुंचा और शहर में पहुंचने के बाद वो उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसने शागिर्द के साथ क़याम किया था। उसने वहां पर एक झोंपड़ी देखी, लेकिन उसमें शागिर्द नहीं था। वो अपने शागिर्द को ढूंढता हुआ शहर के चौक की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे हर कोई शहर के चौक की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। उसने एक आदमी से पूछा तो उसने बताया
कि आज चौराहे पर एक आदमी को फांसी दी जाएगी। उस्ताद भी चौराहे की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ से उसे एक बहुत मोटे ताजे आदमी को 5-7 सिपाही जंजीरों के साथ जकड़कर उस तरफ को लाते हुए दिखाई दिए। उस्ताद ने जब उस मोटे आदमी को देखा तो वो उसे पहचान न सका, लेकिन शागिर्द ने जब अपने उस्ताद को देखा तो वो पहचान गया। वो चिल्ला उठा, उस्ताद! ये सुनकर उस्ताद के कान खड़े हो गए। अब जो उसने मोटे आदमी को गौर से देखा तो उसने उसे पहचान लिया। उसने हैरान होकर पूछा, ये तुम हो? हाँ उस्ताद, लेकिन तुम इस हाल को कैसे पहुँचे? फिर उसने सारा वाकया उस्ताद को कह सुनाया। यह सुनकर उस्ताद कुछ सोच में पड़ गया। फिर अपना मुंह शागिर्द के कान की तरफ बढ़ाया और उसे कुछ कहा। अब तुम्हें मौत से बचाने के लिए एक ही तरकीब है। वो क्या उस्ताद? शागिर्द ने खुश होकर पूछा। उस्ताद ने कहा कि जब तुम्हें फांसी दी जाने लगेगी तो मैं कहूँगा कि फांसी मुझे दो और तुम कहना कि मुझे दो। मैं कुछ समझा नहीं उस्ताद, शागिर्द ने हैरान होकर पूछा। उस्ताद ने कहा कि तुम्हें जितना कहा है तुम बस उतना ही करना, आगे तुम्हें बचाना मेरा काम है। बहुत अच्छा उस्ताद, शागिर्द खुश हो गया। शागिर्द को फांसी के फंदे के सामने खड़ा कर दिया गया और फांसी का फंदा बिल्कुल उसकी आंखों के सामने झूल रहा था। वो फंदे को देखकर जरा सहम गया कि कहीं उसका उस्ताद उसे बचाने में नाकाम ना हो जाए और कहीं उसकी जान न चली जाए। आखिर थोड़ी देर बाद बादशाह भी वहां पर पहुंच गया। लोगों ने बादशाह को देखकर नारे लगाए और बादशाह अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। बादशाह ने एक नजर पूरे मजमे पर डाली और ऊंची आवाज में कहने लगा, ऐ मेरी रियाया, ऐ मेरे लोगों, आखिर बहुत सी कोशिशों के बाद हम एक ऐसे आदमी को ढूंढने में कामयाब हो गए जिसके गले में ये फंदा पूरा आ गया। अब मैं हुक्म देता हूँ कि इसे फांसी दे दी जाए। जल्लाद ने फांसी का फंदा पकड़ा और शागिर्द के गले की तरफ बढ़ाने लगा। ऐन उसी लम्हे उस्ताद चिल्लाया और कहने लगा, अरे जरा ठहरो, इसे फांसी न दो, फांसी मुझे दे दो। सारे मजमे पर यह सुनकर सन्नाटा तारी हो गया। जल्लाद के भी हाथ रुक गए। बादशाह चौंक उठा और सब मुड़ मुड़कर उस्ताद की तरफ देखने लगे कि ये कौन बेवकूफ है जो कह रहा है कि फांसी मुझे दो, जो पूरे मजमे से निकलकर फांसी के फंदे की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा था। तुम कौन हो और तुम्हें सरकारी कामों में दखल देने की कैसे जरूरत हुई? बादशाह ने पूछा। उस्ताद ने कहा, बादशाह सलामत, इसकी जगह मुझे फांसी पर लटका दीजिए। नहीं बादशाह सलामत, यह जुल्म न कीजिएगा, फांसी मुझे ही दें। शागिर्द कहने लगा, हरगिज नहीं, फांसी मुझे दी जाए। उनकी तकरार आपस में जारी थी और सब लोग हैरान परेशान उन्हें देख रहे थे। उन्होंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा था जो अपने आप को फांसी देने के लिए जिद करे, और यहाँ तो 2 ऐसे आदमी मौजूद थे। बादशाह की भी हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर बादशाह ने चिल्लाकर सबको चुप करवाया और कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुम क्यों फांसी लेना चाहते हो? बादशाह सलामत, आप ये ना पूछें, बस इसे छोड़ दे और फांसी मुझे दे दे। तुम दोनों फांसी पाने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? दरअसल बात यह है बादशाह सलामत, उस्ताद ने बताना शुरू किया। इन्हें कुछ भी मत बताना उस्ताद, शागिर्द ने चिल्लाकर कहा। तुम खामोश रहो। बादशाह ने गुस्से से शागिर्द को चुप करवा दिया। हाँ बुजुर्ग, अब तुम बताओ। बादशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि आखिर ये दोनों फांसी पाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। मजमे के सभी लोग भी अपनी सांसें रोके खड़े थे। बात दरअसल ये है बादशाह सलामत, आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। आज के दिन जो भी फांसी पाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है। इसलिए आप इस मोटे को छोड़ दें और मुझे फांसी दे दें। यह सुनना था कि उस पूरे मजमे में एक शोर सुनाई देने लगा। वजीर ने कहा कि मैं यहाँ का वजीर हूँ, आप मुझे फांसी दे ताकि मैं सीधा जन्नत में चला जाऊँ। बादशाह ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। ऐन उसी लम्हे और भी दूसरे लोग चिल्ला उठे, फांसी मुझे दी जाए, फांसी मुझे दी जाए। बादशाह परेशान हो गया कि फांसी किसे दे और किसे ना दे। शागिर्द ने हैरान होकर कभी बादशाह की तरफ देखा तो कभी मजमे की तरफ, और दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। बादशाह ने हाथ के इशारे से सबको खामोश करवाया और कहा कि सबसे ज्यादा हकदार तो मैं हूँ, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, इसलिए आज फांसी पर चढ़कर सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। सब लोग हैरान हो गए। बादशाह के आगे कौन क्या कर सकता था और किसे बोलने की जरूरत थी। सब लोग बादशाह को फांसी के तख्ते की तरफ जाते हुए देखते रहे और यहाँ तक के वो तख्ते पर चढ़ गया। बादशाह ने मोटे को नीचे उतरने का इशारा किया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और नीचे उतर गया। वो दिल ही दिल में बहुत खुश था कि उसकी जान बच गई। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि वो उसके गले में फांसी का फंदा डाल दे और उसे फांसी पर चढ़ा दे। जल्लाद ने हुक्म की तामील की और बादशाह को फांसी दे दी। बादशाह की फांसी का ये मंजर सब लोग देखने में मशगूल थे कि उनका बादशाह सीधा जन्नत में जा रहा है। मौके का फायदा उठाकर भिखारी और उसका शागिर्द दोनों वहाँ मजमे से निकल गए और दोनों उस मुल्क से बहुत दूर निकल गए।
शागिर्द ने अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया। शागिर्द ने कहा, उस्ताद तुम वाकई ही सच कहते थे, ये वाकई ही अंधेर नगरी है। और फिर दोनों उस्ताद शागिर्द खुशी खुशी आगे बढ़ गए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।